कि हमारे देश में सरकारी जो सेक्टर है, जिसको पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर कहा जाता है, उसको भारत के शासक वर्ग ने नाकारा घोषित कर दिया। ऐसा मौर्य जी ने कहा, ऐसा प्रचार किया जाता है, सही है। और ऐसा प्रचार करने के बाद में इन लोगों ने पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के यूनिट्स को बेचने का कार्यक्रम घोषित कर दिया। अगर पेट्रोलियम कंपनियों का ही उदाहरण ले लिया जाए तो एक कमिटी ने पेट्रोलियम कंपनियां जो है भारत पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की, उसके असेट का आंकड़ा डिक्लेयर किया कि कितना असेट है पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में। पेट्रोलियम कंपनियों का असेट कितना है, तो असेट है 1,15,000 करोड़। सरकार ने बेचने के लिए निकाला 13,000 करोड़ में। यानी जो 13,000 करोड़ देने के लिए राजी होगा वो उसको ले जा सकता। ये तो बिक गया होता, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, कई कंपनियां बेच दी गई। अब मैं मौलिक बात इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर जो है वो नकारा है, लॉस में है, इसलिए हम उसको बेचने के लिए निकाल रहे हैं। क्यों बेचने के लिए निकाल रहे हैं? तो ये लॉस में चल रहे हैं। सरकार ने ये नहीं बताया कि पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का जो यूनिट है, अलग अलग यूनिट है जो लॉस में है, उसका सीएमडी कौन है। सीएमडी समझते हो? सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। वो आंकड़े घोषित करने चाहिए कि जो लॉस में चल रहा है उसका सीएमडी कौन है। अगर ये आंकड़े घोषित कर दिए जाए तो 100% सीएमडी जो है ये आपको ब्राह्मण मिलेंगे। और अगर ये, क्योंकि ये जो लायक नालायक का मुद्दा है इसलिए बता रहा हूं, अगर ये सीएमडी ब्राह्मण है और वो जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का यूनिट अगर लॉस है तो वो नालायक है कि लायक है? वो तो नालायक हो गया। यानी जो सीएम है वो नालायक है, वो ब्राह्मण है वो नालायक है, और सरकार क्या कहती है? ए प्रोजेक्ट ही नालायक है, ए प्रोजेक्ट ही नकारा है। देखो, आपको विश्लेषण में बात समझ में आ जाए, कंपैरेटिवली समझा रहा हूं। यानी जो उसको चलाने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वो नकारा है। और अगर मैनेजमेंट के ब्राह्मण लोग नकारा है तो सजा किसको मिलनी चाहिए? जो नालायक है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा किसको दी जा रही है? पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को बेचने का काम किया जा रहा है। करना क्या चाहिए कि जो उसको चलाने वाला मैनेजमेंट, चलाने वाला आदमी है उसको हटा दो, और जो लायक आदमी अगर शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, बैकवर्ड क्लास में है, उस लायक आदमी को लाओ। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। रामविलास पासवान संचार मंत्री थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रामविलास पासवान ने कहा, संचार विभाग की तरफ से हम हर साल 75,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत सरकार को देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हम भारत सरकार को देते हैं। इसका मतलब है कि संचार विभाग पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के अंतर्गत बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला मामला था। उसको खत्म करने के लिए रामविलास पासवान को मंत्री पद से वहां हटा दिया गया, चेंज कर दिया गया, और उसके जगह पर प्रमोद महाजन को लाया। प्रमोद महाजन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार था अटल बिहारी वाजपेयी के बाद।
वो संचार मंत्री बनने के बाद में संचार विभाग में प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, हजारों करोड़ का घपला हुआ। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने माना कि प्रमोद महाजन ने भ्रष्टाचार किया है, और इसके पहले कि यह मामला बवाल खड़ा करे, इसके पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको मंत्री पद से हटाया और पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाया, और अखबार वालों को बयान दिया पार्टी की तरफ से कि प्रमोद महाजन जैसा योग्य आदमी पार्टी को चाहिए, इसलिए मंत्री पद से उनको हम पार्टी की सेवा लेने के लिए भेज रहे हैं। प्रमोद महाजन हमारे महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, इसलिए वो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उसके सगे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली से मारा। शायद महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को जानकारी नहीं होगी। क्यों मारा जानते हो? क्यों मारा जानते हो? वो सगे भाई का कहना क्या था कि भैया, बड़े भैया, ये जो 2 नंबर का लाए हो तो मुझे भी थोड़ा सा दे दो, क्योंकि ये कमाई का और मेहनत का और पसीने का तो है नहीं, मेरे को भी दे दो। तो उसने इनकार किया, तुमने फलाने को दिया, फलाने को दिया, फलाने को दिया, ढिकाने को दिया, ठिकाने को दिया, वो तुम्हारे भाई नहीं थे फिर भी दिया, मैं तेरा सगा भाई, छोटा भाई हूं, मेरे को दे दे थोड़ा सा, ज्यादा मत दे, थोड़ा दे दे। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, नहीं माना, उड़ा दिया। यह है कारण, असली कारण। इसको छुपाया गया, बताया नहीं गया। तो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का एक विभाग जो है रामविलास पासवान, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो प्रॉफिट में लाकर दिखाई बात, 75,000 करोड़। अब क्या है हालत? 4,500 करोड़ लॉस। प्लानिंग कमीशन के द्वारा उसको फंड देना पड़ता है उसको डेवलप करने के लिए। यह स्थिति है संचार विभाग की जब उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया। दूसरा उदाहरण, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में एविएशन मिनिस्टर शरद यादव को बनाया गया था। उसको बनाने के पहले वो लॉस में था, एविएशन मिनिस्ट्री। शरद यादव मंत्री बने, उन्होंने प्रॉफिट में लाकर दिखा दिया। मैं काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, मैं नाम के साथ बोल रहा हूं। प्रॉफिट में लाकर दिखाया। अब प्रॉफिट में लाकर दिखाने के बाद में प्राइवेटाइजेशन करे तो कैसा करे? दिक्कत होती है। अभी कांग्रेस के समय में प्रफुल्ल पटेल को, है तो कुर्मी गुजरात का, मगर व्यवसायिक है, धंधेबाज आदमी है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज का आदमी है। तो इंडस्ट्रीज का आदमी होने की वजह से क्लास बदल गया। तो इंडस्ट्रीज के और इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से एविएशन का बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन प्रफुल्ल पटेल ने किया। अब जितने बड़े बड़े एयरपोर्ट है, दिल्ली का, कलकत्ता का, बॉम्बे का, बेंगलोर का, जितने सुपर क्लास 1 एयरपोर्ट है, वो सारे के सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया। टोटल प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट को दे दिया गया। और जो छोटे एयरपोर्ट है लॉस में, वहां पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो भारत सरकार के पास रखा। देखो पॉलिसी कैसे बन रही है। इसका मतलब यह, मैं एग्जाम्पल ये इसलिए आपको दे रहा हूं कि किसी को प्रॉफिट में लाना वो पॉलिसी का मामला है, किसी को लॉस में लाना भी पॉलिसी का मामला है। कानून बनाकर, पॉलिसी बनाकर या तो प्रॉफिट में लाया जा सकता है या तो लॉस में लाया जा सकता है। तो चलाने वाले लोगों की नीयत पर निर्भर करता है। मगर जो मौलिक बात मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर यह कंपेयर करके आपको बता रहा हूं कि अगर जो ब्राह्मण सीएमडी है, अगर उसको हटाकर शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का आदमी वहां लगाया जाए और उसको अवसर दिया जाए कि भाई ये लॉस में कंपनी है, इसको प्रॉफिट में लाकर दिखाओ। दूसरा तरीका है कि वो वहां जो लेबर है, लेबर का मैनेजमेंट बनाया जाए और लेबर को वो कंपनी चलाने के लिए दिया जाए। बिफोर, अगर उसको बेचना है तो बेचने के पहले प्रयोग तो करो। अगर वो लॉस में है
तो लेबर का मैनेजमेंट बनाओ और लेबर वालों को कंपनी चलाने के लिए दे दो। अगर तुम कहते हो कि वो ज्यादा सैलरी लेते हैं, कम काम करते हैं, जब लेबर लोगों का ही मैनेजमेंट होगा तो जितनी कमाई होगी उसके हिसाब से सैलरी लेगा, छोड़ दो उनके ऊपर। मगर वो जानते हैं इससे तो ये मालिक बन जाएंगे, इससे तो मालिक बन जाएंगे। ऐसा वो करना नहीं चाहते, करते नहीं है। इससे भी आपको पता चलेगा कि ये जो नकारा लोग हैं, ये वास्तव में ये चलाने वाले लोग हैं, ये नकारा लोग हैं। भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण वर्ग है।